साहस बीज में छुपे हुए वृक्ष की तरह हमारे भीतर है, सब में है, परंतु कायर व्यक्ति उस वृक्ष को अंकुरित नहीं कर पाते, सक्रिय नहीं कर पाते और टिमटिमाती मोमबत्ती की तरह जलकर खत्म हो जाते हैं। कायरता से जीवन टिमटिमाती मोमबत्ती की तरह नष्ट हो जाता है, परंतु साहस से जीवन जगमगाती मशाल बन जाता है। जीवन को जगमगाती मशाल बनाया जाए, टिमटिमाती मोमबत्ती नहीं जो गलकर खत्म हो जाए। रोकता नहीं है, सदा द्वार खुला है समुद्र का, पर यात्रा नदी को करनी पड़ती है। उसी प्रकार ये ध्यान साधना साधक को करनी जरूरी है। मन में मैं भक्ति रूपी बीज को आंसुओं के जल से सींचूंगा, जैसे मीरा ने सींचा था। आंसुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई रे, अब तो बेली फैल गई आनंद होई रे। जैसे मीरा ने इस प्रेम भक्ति की बेली को सींचा था, हम भी आंसुओं के, प्रेम के, दुख के आंसू नहीं, दुख के आंसू व्यक्ति को और दुख की खाई में धकेल देते हैं, पर प्रेम भक्ति के आंसू वो प्रेम भक्ति की वेल को पुष्ट कर देते हैं। और मीरा कहती है आनंद फल होई रे, अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई रे। आंसुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई रे। जिस भक्त को अपने इष्ट की, गुरु की याद में आंख में आंसू आते हैं, तो वो भक्ति के आंसू दुखद अतीत को, मोहग्रस्त वर्तमान को मिटा देंगे और सुखद भविष्य को जन्म दे देंगे। भक्ति के आंसू ऐसे होते हैं। भक्ति के आंसू ऐसे होते हैं कि दिखने वाले दृश्य से और सुंदर रूप से पिंड छुड़ा देते हैं, समझा देते हैं कि भाई दृश्य बन भी जाता और मिट भी जाता है, परंतु दृश्य जिसके आधार पर है वो अदृश्य कभी बनता भी नहीं, मिटता भी नहीं। भक्ति के आंसू ऐसे होते हैं। कभी अकेले में बैठकर अपने गुरु गोविंद को याद करके मीरा और शबरी की तरह
हम उनके साथ एकाकार हो जाएं। अभिमानी आदमी प्रेम भक्ति के सागर में डूब नहीं सकता। अभिमान नरक का द्वार है। अभिमानी समझता है स्वर्ग, परंतु अभिमान नरक का द्वार है। अभिमान अंधा है, उसे दिखता नहीं है, पर जिसके जीवन में अभिमान नहीं है उसके पास नेत्र है सही बात देखने के लिए। अभिमानी असार को पकड़ता है, सार की खबर भूल जाता है। धनभागी हैं वो साधक जो अभिमान छोड़कर निरभिमानी होकर सत्संग में बैठे हैं। मानो हृदय रूपी पात्र सीधा हो चुका है, गुरु का कृपा अमृत भरने वाला है। अभिमानी भोगों को चाहता है, निरभिमानी गुरु की करुणा कृपा को चाहता है, गुरु को चाहता है। हम तुमको चाहते हैं, हम तुमको मानते हैं, गुरुवर शरण दे देना वरदान मांगते हैं। हम तुमको चाहते हैं, हम तुमको मानते हैं। हम तुमको चाहते हैं, हम तुमको मानते हैं, हम तुमको मानते हैं। हम तुमको चाहते हैं, हम तुमको मानते हैं। हम तुमको चाहते हैं, हम तुमको मानते हैं। गुरुवर शरण दे देना वरदान मांगते 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 हैं। हम तुमको चाहते हैं, हम तुमको मानते हैं। हम तुमको चाहते हैं, हम तुमको मानते हैं। जन्मों से भटके थे हम, विषयों में अटके थे हम। जन्मों से भटके थे हम, विषयों में थे हम। मोह नींद से जगा कर तुमने हमें बचाया। मोह नींद से जगा कर तुमने हमें बचाया। अब तो तुम्हारी भक्ति का दान मांगते हैं। अब तो तुम्हारी भक्ति का दान मांगते हैं। हम तुमको चाहते हैं, हम तुमको मानते हैं। हम तुमको चाहते हैं, हम तुमको मानते हैं। तेरा साथ ना ये छूटे, बंधन कभी ना टूटे। तेरा साथ ना ये छूटे, बंधन कभी न टूटे। तू ही हमारा अपना, बाकी तो सब है सपना। तू ही हमारा अपना, बाकी तो सब है सपना। तुमसे ओ मेरे गुरुवर तुमको ही मांगते हैं। तुमसे ओ मेरे गुरुवर तुमको ही मांगते हैं। हम तुमको चाहते हैं, हम तुमको मानते हैं। हम तुमको चाहते हैं, हम तुमको मानते हैं। कैसे तुम्हें रिझाएं हम, कैसे तुमको पाए। कैसे तुम्हें रिझाएं हम, तुमको पाए। कैसे तुम्हें रिझाएं हम, कैसे
कैसे तुमको पाए, कैसे तुम्हें रिझाए, हम कैसे तुमको पाए। तेरे बिना ये जीवन हमने यूं ही गंवाया, तेरे बिना ये जीवन हमने यूं ही गवाया। अब तो सतत तुम्हारा ही ध्यान मांगते हैं, अब तो सतत तुम्हारा ही ध्यान मांगते हैं। हम तुमको चाहते हैं, हम तुमको मानते हैं, हम तुमको चाहते हैं, हम तुमको मानते हैं। जब से है तुमको पाया तेरी मिली है छाया, जब से है तुमको पाया तेरी मिली है छाया। तब से हमारे बेरंग जीवन में रंग आया, तब से हमारे बेरंग जीवन में रंग आया। नित दर्शनों का तेरे सौभाग्य मांगते हैं, नित दर्शनों का तेरे सौभाग्य मांगते हैं। हम तुमको चाहते हैं, हम तुमको मानते हैं, हम तुमको चाहते हैं, हम तुमको मानते हैं। ना है कोई भी चाहत तुमसे मिली है राहत, ना है कोई भी चाहत तुमसे मिली है राहत, ना है कोई भी चाहत तुमसे मिली है राहत, ना है कोई भी चाहत तुमसे मिली है राहत। बेचैन मन में गुरुवर तुमसे करार आया, बेचैन मन में गुरुवर तुमसे करार आया। हम तो तेरी प्रसन्नता और प्रेम मांगते हैं, हम तो तेरी प्रसन्नता और प्रेम मांगते हैं। हम तुमको चाहते हैं, हम तुमको मानते हैं, हम तुमको चाहते हैं, हम तुमको मांगते हैं। अद्भुत है तेरी भक्ति निराली तेरी शक्ति, अद्भुत है तेरी भक्ति निराली तेरी शक्ति। वर्णन करें हम कैसे कुछ भी न जानते हैं, वर्णन करें हम कैसे कुछ भी न जानते हैं। हम तुमको जान पाए ऐसी दृष्टि मांगते हैं, हम तुमको जान पाए ऐसी दृष्टि मांगते हैं। करुणा निधान गुरुवर तेरा साथ मांगते हैं, करुणा निधान गुरुवर तेरा साथ मांगते हैं। हम तुमको चाहते हैं, हम तुमको मानते हैं, हम तुमको चाहते हैं, हम तुमको मानते हैं। देखो भाई, भगवान को और गुरु को जान नहीं सकते, उनको मान ही सकते हैं। कोई भी जान नहीं सकता। कैसे जानेगा? जानने वाली वस्तु छोटी हो जाएगी, जानने वाला बड़ा हो जाएगा, तो हम बड़े हो जाएंगे, शिष्य गुरु से बड़ा हो जाएगा। नहीं, जान नहीं सकते, मान सकते। मान और दृढ़ता पूर्वक मान लिया प्रहलाद जी ने, ध्रुव ने, मीरा ने, तो कैसी उनकी रक्षा हो। आज तक उनका नाम सुमिरन करके, सतयुग में हुए प्रहलाद जी, ये कलयुग चल रहा है, सतयुग से लेकर आज तक
उनकी जय जयकार हो रही है और उनके जीवन से लोगों को प्रेरणा मिल रही है। प्रेरणा पूज्य बापू के जीवन से कितने लोगों को प्रेरणा मिल रही है। वशिष्ठ जी कहते हैं राम जी को कि हे राम, मैं तुमको एक आशीर्वाद देता हूँ, मेरा आशीर्वाद है। योग वशिष्ठ में लिखा है, आप देखो गुरु कैसा आशीर्वाद देते हैं। हे राम जी, मेरा आशीर्वाद है कि चींटी से लेकर ब्रह्मा पर्यंत किसी में भी तुम्हारा राग न हो, बस ये मेरा आशीर्वाद है। हाँ, आप खूब धनवान बनो, आपका पैसा खूब बढ़े, ऐसा आशीर्वाद सुनकर तो निगुरा आदमी राजी हो जाएगा, वाह 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 मेरा पैसा बढ़े, ऐसा आशीर्वाद दे दिया। पर राम जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, भगवान है। पर उनके गुरु भी उनको कैसा आशीर्वाद देते हैं, राम मेरा आशीर्वाद है, चींटी से लेकर ब्रह्मा तक किसी में तुम्हारा राग न रहे, आसक्ति न रहे। और काकभुशुंडी को उनके गुरु आशीर्वाद देते हैं। रामायण के उत्तरकांड में लिखा है, काकभुशुंडी गरुड़ को सुनाते, मेरे गुरु ने मेरे को क्या आशीर्वाद दिया, सदा राम प्रिय हो तुम सदा भगवान के प्रिय बनो। किसी व्यक्ति के प्रिय बनो नहीं, व्यक्ति छूट जाएगा। सदा राम प्रिय हो तुम, आप बोलना साथ में। गुरु कैसा आशीर्वाद देते, सदा राम प्रिय हो तुम, सदा राम प्रिय हो तुम, शुभ गुण भवन अमान, शुभ गुण भवन अमान, काम रूप इच्छा मरण, काम रूप इच्छा मरण, ज्ञान विराग निधान, ज्ञान विराग निधान। भगवान के प्रिय बनो, शुभ गुणों के घर बनो, ज्ञान और वैराग्य का खजाना बनो। बेटे यही मेरा आशीर्वाद है। कैसा गुरु आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारे बाल बच्चे सुखी रहे, तुम्हारे घर पैसा खूब बढ़े। वो तो कई भीख मांगने वाले वो लोबान लेकर और जले हुए अंगारे लेकर दुकान दुकान घूमते हैं, खुदा ताला तुम्हारी रोजी में बरकत करे। तो तू क्यों भीख मांग रहा है? खुद तो भीख मांग रहा है, दूसरे को आशीर्वाद दे रहा है। एक आदमी ने पुस्तक छपाई, लेखक था, छपाई, पर बेचारा पुस्तक बिकी नहीं, भीख मांगने की नौबत आई। तो एक आदमी ने कहा आप लगते नहीं है ऐसे शक्ल से, आदमी ठीक ठीक लगते हो, फिर क्यों भीख मांगते हो? बोले मैं लेखक हूँ, लेखक, मैं कोई जैसा तैसा आदमी हूँ, लेखक हूँ, किताब लिखता हूँ। तो बोले किताब लिखते हो, फिर क्या छपी नहीं, बिकी नहीं? बोले छपी ना, फिर बिकी नहीं। कौन सी किताब लिखी आपने? बोले पैसा कमाने के 100 उपाय किताब लिखी। पैसा कमाने के 100 उपाय और आप भीख मांग रहे हो? बोले एक उपाय ये भी है। लोग अपने को बेकार में बड़ा मानकर ये आत्मवंचना है, अपने को ही धोखा दे रहे। मैं सुखी हूं, मैं मजे में हूं, मैं मजे में हूं। पर साधक क्या बोलता है? मैं मजे में हूं नहीं, मजा मुझ में है। मैं मजे में हूं नहीं, मैं खुश हूं नहीं, खुशियां सारी मुझ में है। मैं मजे में हूं तो कभी बेमजे में भी हो जाएगा, दुखी भी हो जाएगा, नहीं, मजा मुझ में है। मैं आनंद में हूं, आनंद मुझ में है। ये सोच भक्त की होती है, साधक की होती है। बढ़िया खाऊं तो मजा आए, सादा मिले तो मजा गुम हो जाए, ये भक्त की सोच नहीं है। भक्त की सोच जो मिले सो वाह 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 वाह, चाह नहीं वाह। जहां चाह है वहां आह है, जहां चाह नहीं वहां आह नहीं, वहां वाह वाह है। जो मिल गया वाह वाह।
सब्जी रोटी मिल गई, वाह वाह, दाल चावल मिल गए, वाह वाह, सोने को बढ़िया कमरा मिल गया, वाह वाह, एसी मिला, वाह वाह, नहीं मिला, वाह वाह, कोई बात नहीं। हर हाल में खुश रहना बापू सिखा रहे हैं। हर हाल में खुश रहना बापू सिखा रहे हैं। सुख दुख में हंसना रोना ये काम कायरों का। सुख दुख में हंसना रोना ये काम कायरों का। ये काम कायरों का। ये काम कायरों का। दोनों में मुस्कुराना बापू सिखा रहे हैं। दोनों में मुस्कुराना बापू सिखा रहे हैं। मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं। मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं। सब लोग बताते हैं। सब लोग बताते हैं। जीते जी मुक्त रहना बापू सिखा रहे हैं। जीते जी मुक्त रहना बापू सिखा रहे हैं। दुनिया के लोग नश्वर धन पाके मुस्कुराए। दुनिया के लोग नश्वर धन पाके मुस्कुराए। धन पाके मुस्कुराए। धन पाके मुस्कुराए। शाश्वत निधि को पाना बापू सिखा रहे हैं। शाश्वत निधि को पाना बापू सिखा रहे हैं। जल में कमल सा रहना। जल में कमल सा रहना बापू सिखा रहे हैं। हर हाल में खुश रहना बापू सिखा रहे हैं। हर हाल में खुश रहना बापू सिखा रहे हैं। खुश रहना बापू सिखा रहे हैं। गुरुदेव बताते हैं, परंतु ध्यान रखना, एक सभी के चरणों में मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि गुरु जो बोलते हैं वो सुनने में गहराई लाना। खूब ध्यान दें, गुरु जो बोलते हैं वो सुनने में गहराई लाना। गहराई क्यों? कि सुनने की गहराई ही समझने का जन्म बन पाती है। सुनने की गहराई, वहां समझने का जन्म हो जाता है। वहां गुरु का कहा हुआ वचन गर्भस्थ हो जाता है। गर्भवती महिला तो बच्चे को जन्म देगी, पर गुरु का वचन शिष्य के दिल में गर्भस्थ हुआ तो ईश्वर का प्रागट्य होगा। काम इतना करना, सत्संग से जाने के बाद जैसे गर्भवती गर्भ की रक्षा करते, उसी प्रकार गुरु के प्रति जो भाव है और जो वचन सुने हैं उस गर्भ की रक्षा करना।
तो जो पाने के लिए जन्म मिला है वो प्राप्ति दूर नहीं होगी, असंभव नहीं होगी, अगले जन्म में नहीं होगी, इसी जन्म में होगी। भक्त के जीवन में, नाम मात्र का जो भक्त होता है ना, नाम मात्र का साधक हो खाली, उसके जीवन में बड़ी समस्या, बड़ी उलझन यही है कि प्रेम का अभाव है। कहलाता भक्त है अपने को, पर जीवन में समस्याएं हैं, तो पक्का जान लो कि प्रेम के रस स्रोत से संबंध टूट गया है, भक्ति का प्रवाह नहीं है। इसी कारण समस्याओं के डबरे भरे पड़े हैं, गंदे, जैसे छोटे छोटे तालाब में गंदा पानी होता है, पर प्रीति की गंगा लहराती है। तो गंगा का पानी देखो कैसा, दोपहर के सत्संग में बापूजी ने कितना बताया गंगा जल के बारे में। कभी भी ना आनंद आता। और इन दिनों में खास, वैसे तो जनवरी के महीने में आए कोई गंगा नहाने पता चले। दो लड़के आए जनवरी के महीने में, धर्मशाला में रुके, एक थोड़ा जल्दी उठ गया, ठंड बहुत थी, स्वेटर पहने थे दो, एक इनर, दो टोपी, एक शॉल, एक कंबल, एक छोटी सी रजाई, ये सब ओढ़कर घाट पर पहुंचा कि नहा लूं, हरिद्वार आया हूं। पानी डाला हाथ में कि देखूं कैसा है टेम्परेचर। हा, खाली उंगलियों का अगला हिस्सा ही डाला, 1 इंच बस। अब क्या करूं? देखा एक टूटी हुई मटकी पड़ी है, टुकड़े टुकड़े, उसका एक टुकड़ा उठाया, गंगा जल में डुबाया और अपने शरीर को टच कराया। ठीकरी स्नान मेरा स्नान, ठीकरी स्नान मेरा स्नान। हो गया, बस गंगा जल का स्पर्श हो गया, बहुत है। आया, अपने दोस्त को जगाया कि मैं तो नहा के आया, तू क्यों ना उठ पाया? जल्दी जाओ, गंगा नहा के आओ। बोले तू नहा के आया? बोले हाँ मैं नहा के आया, तेरे जैसा थोड़ी आलसी हूँ। बोले कैसे नहाया? तो उसने व्याख्या कर दी कैसे नहा के आया। तो उसने बुलाया, तू इधर आ मेरे पास। तो वो पास आया, उसका हाथ पकड़ के बोला तेरा स्नान मेरा स्नान, तेरा स्नान मेरा स्नान। गया नहीं उठ के, रजाई हटाई नहीं। तो कैसे लाभ होगा? गंगा किनारे आकर भी गंगा में नहीं नहाया, ऐसे ही गुरु की शरण में आकर भी प्रेम के रस स्रोत में नहीं नहाया, उसमें गोता नहीं मारा, तो समझो अब समस्याएं पिंड नहीं छोड़ेगी। जैसे खाली दवाई की बात करो तो बीमारी दूर नहीं होगी, दवा लेनी पड़ेगी तो बीमारी मिटेगी। ऐसे ही भक्ति की, जप की, प्रेम की, श्रद्धा की बात करो तो उससे क्या होगा? उससे कैसे काम होगा? फूलों की वाड़ी से कोई पीठ कर ले और कचरे के ढेर की तरफ मुंह कर ले और बोले मेरे को बदबू आ रही है, मेरे को बदबू आ रही है। अरे तू फूलों की वाड़ी को पीठ दे दी और कचरे के ढेर की तरफ मुंह करके बैठ गया तो बदबू आएगी ना। ऐसे ही लोगों ने प्रेम भक्ति से, गुरु की उपासना से मुंह मोड़ दिया, भोगों की तरफ मुंह कर दिया, गुरु की तरफ पीठ कर दी, तो बोले मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं। तो क्या नहीं होगा? कचरे के ढेर के सामने बैठा और बोले मेरे को बदबू आ रही है। जरा सोचो, कोई पागल आदमी हो, वो पागल आदमी मकान की डिजाइन बनाए तो कैसी बनाएगा? आपने देखा है कभी सड़कों पर कार में जाते हुए, बस में जाते हुए, कई ऐसे होते हैं पागल बेचारे, और रास्तों का कचरा उठाते रहते हैं और बोरी में भरते रहते हैं। एक इधर लटका है, इधर लटका है, इधर सिर पे भी कुछ गंदे कपड़े बांधे हुए होते हैं, बाल दाढ़ी सब बड़े बड़े होते हैं, नाखून और गंदगी होती है, फिर भी कुछ ना कुछ कचरा, गंदी पॉलीथीन इकट्ठी करते रहते हैं। तो अपने को लगता है पागल है, पर वास्तव में देखा जाए तो वो भी पागल है जो केवल दुनिया की चीज़ें ही इकट्ठी कर रहा है। पैसा इकट्ठा हो गया, मकान बन गया, ये हो गया, ये हो गया, वो भी पागलों से कम नहीं है। पर वो बुद्धिमान है जो पैसा होते हुए भी पैसे का अभिमान छोड़कर सत्संग में आकर बैठता है। उसको तो मेरा बार बार नमस्कार है, प्रणाम है।
वो अपने जीवन में समझो वो कर रहा है जो करने के लिए उसको जन्म मिला है। भक्ति का प्रवाह उसने पा लिया है अपने जीवन में, और भक्ति का प्रवाह अगर है तो जीवन में समस्या नहीं समाधान होगा। अगर समस्या कोई होगी भी तो भी वो स्वप्नवत लगेगी, कोई बात नहीं, होता रहता है संसार। मैं ऐसे कई साधकों को जानता हूँ, बड़ी समता के धनी है, सेवा खूब करते हैं तन मन धन से, पर फिर भी अगर बाह्य जीवन में वो कोई कठिनाई आ गई तो विचलित नहीं होते। श्रद्धा उनकी बरकरार रहती है।